सर्वप्रथम सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले साहब को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों, बड़े बुजुर्ग सभी को स्वागत अभिनंदन करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम। जय। कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ गई है सर झुकाकर चलने की आदत, उस सर के ऊपर कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। तो साथियों, जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता वह समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता, क्योंकि इतिहास से उसे प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से उसे जागृति आती है, जागृति से उसे सोच पैदा होती है, सोच से उसे शक्ति पैदा होती है और शक्ति से शासक बनता है। लेकिन इतिहास कैसे मालूम हो? क्योंकि शिक्षा इतनी मांगी कर दी गई है कि हर लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए भीख नहीं, हमको बराबरी चाहिए। भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी इन 4 बिंदुओं पर काम करने के लिए कटिबद्ध है। पहला है स्वास्थ्य सेवा, पहला है शिक्षा। शिक्षा जो है फ्री होनी चाहिए, अनिवार्य, एक समान तथा एक छत के नीचे, कंपटीशन के हॉस्टल शिक्षा। 4 वर्ष के आयु से 18 वर्ष के आयु तक भारत राष्ट्र के हर बच्चे को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। 4 वर्ष के 18 वर्ष के आयु के बाद कंपटीशन के आधार पर उच्च शिक्षा व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाएगी। इससे भारत के जन संसाधन विकसित होगा। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा फ्री होनी चाहिए, उच्च कोटि की होनी चाहिए। इससे भारत राष्ट्र के हर बच्चे, हर नागरिक स्वस्थ होंगे। तीसरा है राष्ट्रीयकरण, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि सारे कल कारखाने, कंपनी, एनजीओ, मठ मंदिर, अखाड़े सारे जो है प्राइवेटीकरण किए जा रहे हैं। अगर आप शिक्षित भी हो जाएंगे तो आप नौकरी कहां पाओगे? इसलिए इन सब का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। चौथा है भागीदारी। हमारी भागीदारी जनसंख्या अनुपात होनी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने जब संसद से बाहर निकलते हुए मुस्कुराते हुए संविधान सभा के मुस्कुराते हुए लौटे तो कांग्रेस के आचार्य कृपलानी जी वहीं गेट के बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, वो बाबा साहब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है? तो बाबा साहब ने जवाब दिया उनका, कहा, आचार्य कृपलानी जी, आज मैं ऐसी व्यवस्था स्थापित करके आ रहा हूं कि आज से रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। अगर राजा पैदा होगा तो मतदान पेटी से पैदा होगा। तब आचार्य कृपलानी जी बोले, बाबा साहब आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट बहुत दिन तक टिकी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके लोग लाचार हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं। हम आपके समाज के वोट खरीद कर हम अपनी सरकार बना लेंगे। बाबा साहब ने फिर उनको जवाब दिया, साहब हमारे लोग भूखे हैं, नंगे हैं, लाचार हैं, बिक जाएंगे, लेकिन जिस दिन हमारे लोग अपनी वोट की वैल्यू को पहचान गए तो आपके जैसे लोग हमारे समाज के जूते के फीते खोलने में गर्व महसूस करेंगे। तो लेकिन हमारे लोग जो आरक्षण के बदौलत नौकरी में आए, बाबा साहब ने कहा कि 5% अपने समाज को, अपने समाज के लोगों के लिए खर्चा करो। लेकिन हमारे लोग आरक्षण के बदौलत नौकरी तो पा गए, लेकिन वो 5% क्या, वो 2% खर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो समाज का शोषण स्वयं कर रहे हैं। इसलिए
इन गरीबों को, लाचारों को हम आह्वान करेंगे तो अपना अधिकार स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि यहाँ कोई दिलाने वाला नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ गई है सर झुकाकर चलने की आदत, उस कौम के सर के ऊपर कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। अभी ना खून खोला तो वो खून नहीं पानी है, अभी ना खून खोला वो खून नहीं पानी है। जो बाबा साहब का संविधान में काम न आए उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। नमो बुद्धाय, जय हिंद।